बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलसिला है हमारा 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा, उसका सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह। आज के हमारे शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, जिनकी एक गज़ल की तशरीह हम पहले कर चुके हैं। आज दूसरी गज़ल की तशरीह है। वीडियो शुरू करने से पहले नाज़रीन से और तमाम तलबा तालिबात से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आखिर में कोई ना कोई तबसरा ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक कीजिए और ख़ास तौर पर मेरे डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा, उनको हिदायत की जाती है कि वो कागज़ कलम लेके बैठें और ख़ास बातें नोट करते रहें और वीडियो देखने के बाद अपना तबसरा, अपना रोल नंबर, अपना नाम और जो कोई अगर सवाल उन्हें करना है तो उसके साथ ज़रूर करें। ये वीडियो उनकी ऑनलाइन क्लास की जगह है। फैज़ अहमद फैज़ शायर रोमान, शायर इनकलाब को मिला दे तो फैज़ बनता है। तारुफ हम पहले करा चुके हैं। लैनन अदबी इनाम याफ्ता, रुबानियत के अलमबरदार, लहजे में ख़ास किस्म की नरमी और कोमलपन है। दूसरी गज़ल, इस गज़ल को मेहदी हसन ने बड़े दिलफरेब अंदाज में गाया भी है। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अगर इसको हम सीधा करें, नसर बनाएं तो सारे टुकड़े अपनी तरतीब में, गुलों में रंग भरे अपनी तरतीब में, बादे नौबहार चले वो भी अपनी तरतीब में, चले भी आओ अपनी तरतीब में, कि गुलशन का कारोबार चले अपनी तरतीब ही में है। तो बहुत सारे अशार, बहुत सारे मिसरे, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, नसर की तरतीब ही में होते हैं। तो खामा भी जहनी जिम्नास्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही रखिए। अलबत्ता दूसरा मरला जब आसान करते हैं, गुल फूल बादे नौबहार, नौबहार नई बहार, बाद हवा बादे नौबहार, नई बहार वाली हवा, वो हवा जो नई बहार की खबर लाती है। तो पहले मिसरे को आसान करें। शायर कह रहा फूलों में रंग भर जाए और नई बहार वाली हवा चले। कब चले भाई? वो अगले मिसरे में बता रहे हैं। चले भी आओ, यानी किसी को बुला रहे हैं, महबूब को बुला रहे हैं, उसको आओ कि ताकि गुलशन का कारोबार चले। गुलशन बाग, चमन, गुलिस्तान, उसका कारोबार चले, उसका जो निज़ाम है वो चल पड़े। इसका मतलब है कि अब तक चल नहीं रहा है, अब ये तशरीह हो रही है। इसका मतलब है कि चल नहीं रहा है, कि यानी ना तो फूलों में रंग है, ना कोई नर्म और नाजुक खूबसूरत हवा चल रही है जो बहार की आमद की खबर देती हो। इसका मतलब है कहीं कोई कमी है। ये कमी किस लिए है, किसकी वजह से है? ये कमी महबूब के ना होने की वजह से है। तो शायर गुजारिश कर रहा है अपने महबूब से कि तुम गुलशन में आ जाओ ताकि गुलशन का निज़ाम चल पड़े। अभी तक ना तो फूलों में रंग है, ना कोई हवा कहीं चलती भी नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ना महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि शायर का ख्याल है कि महबूब आएगा तो ये सब कुछ होगा, फूलों में रंग भी भर जाएंगे और हवा भी चल पड़ेगी, गोया बाग का निज़ाम चल पड़ेगा। इसके ख्याल में महबूब के बग़ैर बाग का निज़ाम ठप पड़ा हुआ है, इसीलिए वो महबूब को पुकार रहा है कि तुम आ जाओ ताकि तुम्हारे आने से बाग का जो निज़ाम है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो कारोबार कहा है उसने, ये निज़ाम, ये सिस्टम चल पड़े, फूलों में रंग भर जाएं, फूल खिल उठें, लहला उठें और ठंडी ठंडी हवा, खूबसूरत हवा, बाहर की खबर लाने वाली हवा चल पड़े। इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। जब तुम आते हो तो जब ये होता है, जब नहीं होते तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो मरकज़ी ख्याल इस शेर का हो सकता है कि शायर के ख्याल में महबूब के बग़ैर बाग उदास है या बाग वीरान है। अगला शेर, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। इसको हम नसर बनाएंगे तो कफ़स उदास है, ठीक है यारो, कफ़स उदास है सबा से आज कुछ तो कहो। अगला मिसरा, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले, इसी तरह रहेगा। कफ़स कैद खाना, जेल, पिंजरा, उदास है, जेल खाने में, कैद खाने में उदासी छाई हुई है। सबा से कुछ तो कहो, सबा हवा, सुबह की ठंडी हवा के लिए भी कहते हैं। हवा से कुछ तो बोलो, क्या बोलो भाई? भाई कफ़स उदास है, कैद खाने में उदासी है, वीरानी है, हवा को चाहिए कुछ काम करे, कुछ इंतज़ाम करे। क्या इंतज़ाम करे भाई? कहीं तो बहरे खुदा, बहरे खुदा, खुदा के लिए, बहर लिए वास्ते, आज ज़िक्र यार चले, यार का ज़िक्र, महबूब का ज़िक्र कहीं तो हो। क्यों हो भाई? ताकि कैद खाने की वीरानी दूर हो। इसका मतलब है शायर के नज़दीक कैद खाने में जो वीरानी है,
जो उदासी छाई हुई है ये सिर्फ महबूब की यादों से, महबूब के तज़किरे से, उसके ज़िक्र से ही ये ख़त्म हो सकती है। तो हवा को कहा जा रहा है और पैगाम दिया जा रहा है कि उससे कहो कि महबूब के कूचे से होकर आए, वहाँ की कोई ख़बर लेकर आए, वहाँ की खुशबू ही लेकर आए, ताकि वो खुशबू इस कैद खाने में आए तो कैद खाने की वीरानी बर्बादी ख़त्म हो जाए और यहाँ पर भी रंगीनी, यहाँ पर भी बाहर जैसा समा पैदा हो जाए। इन्होंने कहा है, फैज़ ने कहा है कि रात महकी हुई आई है कहीं से पूछो, आज बिखराए हुए जुल्फ तरादार है कौन। तो शायर यही चाह रहा है कि सबा कहीं उसकी खुशबू लेकर आ जाए, कहीं जुल्फ ही खुशबू लेकर आ जाए। कम से कम कैद खाना तो खुशबूदार तो हो जाएगा, मुअत्तर तो हो जाएगा, उसकी उदासी, उसकी वीरानी ख़त्म तो हो जाएगी। इसका मतलब है कैद खाने में भी महबूब की याद शायर को खुश रखती है। यही मरकज़ी ख्याल है। आगे चलिए। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज़, कभी तो शब तेरे काकुल से मुश्क बार चले। माफ़ कीजिए, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। इसको हम सीधा करें, कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से आगाज़ हो, और अगला मिसरा वो इसमें फेल नहीं, अपनी तरफ से डालना पड़ा है। और कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले, ऐसे ही रहेगा। कुंजे लब, लब का होंठ का कोना। कभी तो ऐसा हो कि सुबह सुबह तेरे होंठ के कोने से मेरी सुबह का आगाज़ हो, यानी तू मुस्कुराए, तो कुछ बोले, तेरे होंठ के कोने से यानी होंठों से कोई बात निकले, उससे मेरी सुबह का आगाज़ हो। कहना ये चाह रहा है कि मैं सुबह उठूँ तो तुझे पाऊँ, तेरी बातों से मेरी आँख खुले। कहना ये चाह रहा है, तेरी खूबसूरत दिल नशीन बातों से मेरी आँख खुले, तेरे होंठों की हरकत से मेरी आँख खुले, मेरी सुबह की इब्तिदा हो, आगाज़ हो। और कभी रात ऐसी हो कि सरे काकुल, काकुल जुल्फ़े बाल, इनमें मानवी फ़र्क है ज़रा सा, लेकिन मजमूई मतलब बाल, बालों के कोने से, बालों से मुराद ये है कि मुश्कबार, खुशबूदार हो जाए। कभी रात तेरी जुल्फ़ों की खुशबू से मुअत्तर हो जाए, यानी शायर ये चाहता है कि जब वो जागे तो उसका महबूब उसके सामने आए, कोई दिल नशीन गुफ्तगू करता हुआ, और जब वो सोए तो उस वक्त सोए जब महबूब अपनी खुशबूदार जुल्फ़ें, उसकी खुशबू उस पर बखेर रहा हो। यानी शायर महबूब का साथ हर वक्त चाहता है, सुबह भी और शाम भी। यही मरकज़ी ख्याल है। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। ये दिल गरीब सही, दर्द का रिश्ता बड़ा है, तुम्हारे नाम पे गम गुसार चले आएंगे। ये दिल गरीब सही, दिल बेचारा सही, बेचारा या गरीब बेचारे के मान, दिल बेचारा है, बिल्कुल बेहकीकत है, मामूली हैसियत का है, कोई बात नहीं, उसके बावजूद दर्द का रिश्ता, तेरे और मेरे और हमारे दर्द का रिश्ता जो हम लोगों में मुश्तरक है, ये बड़ा मजबूत है। अगर ये दर्द का रिश्ता ना होता तो कुछ भी ना होता। ये दर्द का रिश्ता है हमारे बाहमी हम आहंगी का, अंडरस्टैंडिंग जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये वो है, ये वो ताल्लुक़ है जिसने एक बाहमी खुलूस और इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर दिया है। अब तुम्हारे नाम पे तुम्हें एक दफ़ा पुकार के तो देखो, एक दफ़ा कह के तो देखो, तुम्हारे नाम पे जितने गम गुसार हैं, जितने हमदर्द हैं, सब के सब चले आएंगे, क्योंकि सब के सब एक दूसरे से दर्द के रिश्ते में पिरोए हुए हैं, बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये दर्द का रिश्ता को मामूली रिश्ता नहीं है। दिल भरे गरीब हो, दिल भरे बेकार हो, दिल भरे कचरा दूसरों के लिए, लेकिन नहीं, दर्द की वजह से एक दूसरे से मुंसलिक है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। और ये दर्द किसका है? ये मोहब्बत का दर्द भी हो सकता है, ये वतन का भी दर्द हो सकता है। तो दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। शायर कह रहे हैं जो एक नज़रिए के लोग हैं, ये सिर्फ इसी रिश्ते की वजह से जुड़े हुए हैं, और ये रिश्ता बड़ा मजबूत है, इतना हल्का रिश्ता नहीं है। तुम एक दफ़ा पुकार के देखो, इस नाम पर, इस नज़रिए के नाम पर, इस वतन के नाम पर या महबूब के नाम पर, कुछ भी मुराद आप ले लें, सब के सब मुत्तहिद और इकट्ठे हो जाएंगे। तो मरकज़ी ख्याल उसका शायर का ख्याल है कि वतन या महबूब के नाम पर सारे हमदर्द इकट्ठे हो सकते हैं या हो जाएंगे। अगला शेर है, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले। शबे हिजरा जो हम पे गुजरी सो गुजरी, हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले। शबे हिजरा महबूब से जुदाई की रात, महबूब से अलहदगी की दूरी की रात। शबे हिज्र उर्दू शायरी में एक मखसूस तसव्वुर है, महबूब से जुदाई की रात बहुत ही कठिन होती है, शायर पर, आशिक पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है, उसे गुजारना मुश्किल होता है। शायर वही कह रहा है कि ए महबूब से जुदाई की रात,
जो हम पे जो गुजरी वो तो गुजर ही गई, यानी हमें जो झेलना था वो तो झेल ही लिया, हमने जो बर्दाश्त करना था वो जो हमें जो बर्दाश्त करना था, माफ़ कीजिए जल्दी में हम भी हमने लगा देते हैं, ये जल्दी में ऐसा होता है। हालांकि दुरुस्त ये कि हमें जो बर्दाश्त करना था, और ऊपर भी जो मैंने कहा वो भी यही होना था, हमें जो सहना था, हमें जो झेलना था वो तो हमने झेल ही लिया। जो भी गम, जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ महबूब से जुदाई में हमें झेलने थे झेल ही लिए। लेकिन हमारे आंसुओं ने, अश्क आंसू, आक़िबत संवारना, अंजाम ठीक करना, हमारे आंसुओं ने तेरा अंजाम ठीक कर दिया, तेरी आक़िबत ठीक कर दी, यानी तेरी सुबह हो गई। हमारे आंसुओं ने बह बह कर, हमने आंसू बहा बहा कर तेरा अंजाम अच्छा कर दिया। यानी ए महबूब से जुदाई वाली रात, जो कोई ज़िंदा हकीकत नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब ख़याली हकीकत है। शायरी में ख़याली हकीकत है, कोई ज़िंदा वजूद नहीं है, लेकिन शायर किसी भी ख़याल को वजूद फ़र्ज़ करके मुखातिब कर ही लेते हैं। तो शायर ने मुखातिब क्या है महबूब से जुदाई वाली रात, ये देख हम पे जो गुजरी वो तो गुजर गई, हमने बर्दाश्त कर लिया, झेल लिया, लेकिन हमारे आंसुओं ने तेरा अंजाम अच्छा कर दिया। यानी तू ये नहीं कह सकती कि मुझे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे किसी ने आजकल की ज़ुबान में कंपनी नहीं दी, बिल्कुल दी, हमारे आंसुओं ने दी, हमारे अश्कों ने मुसलसल तेरा साथ दिया, यानी तेरा अंजाम अच्छा कर दिया, यानी तेरी सुबह हो गई, वरना ये सुबह होने वाली नहीं थी। तो मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर ने महबूब से जुदाई वाली रात आंसू बहाकर गुजार दी। अगला शेर, हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गरीबा का तार तार चले। हुजूर यार दफ्तरे जुनू की तलब हुई, गिरह में गिरेबा का तार तार लेकर चले। हुजूर यार, यार के हुजूर यानी यार के सामने, यार के दरबार में, महबूब के दरबार में। दफ्तर जुनून, जुनून के दफ्तर, दीवानगी के दफ्तर। दफ्तर तो एक तो आम मतलब है ऑफिस उन मानों में, एक दफ्तर बहुत सारी किताबों को, बहुत सारी तहरीरों को भी कहते हैं। तुम क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो, है ये आपके सबक जो ड्रामा है आराम व सुकून, उसमें एक किरदार के मुंह से अदा किया गया मुकालमा, यानी क्या लंबी तहरीर लिखने बैठ गई हो। तो दफ्तर जुनून, जुनून की तफसीलात उसकी तलब हुई। महबूब ने कहा हमारे सामने पेश किया जाए जुनून की मिसालें, दीवानगी की मिसालें, कि कौन इश्क में हमारे कितने दीवाना, उसका सबूत पेश करो भाई, हमारे सामने दिखाओ, सबूत दो कि कौन कितना दीवाना है। तो शायर ने कहा हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, ना दौलत, ना माल, ना असबाब, ना हीरे, ना जवाहरात, कुछ भी नहीं। हमारे पास क्या था, एक तार तार गिरेबान, फटा हुआ गिरेबान, टुकड़े टुकड़े हुआ गिरेबान हमारी गिरह में, हमारी दस्तरस में, हमारे पास, हमारी तहवील में, हमारी जेब में, यूँ समझ लिए हमारी जेब में एक यही था, यानी दिखाने के लिए, सबूत के लिए यही था, वही हम लेके चले गए। कहाँ, महबूब के दरबार में। क्या साबित कर रहे हैं कि देखो भाई इश्क में हमारी दीवानगी का ये सबूत है, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसके अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ये सबूत तुम्हारे लिए काफ़ी है तो ठीक है। तो शायर का लहजा बता रहा है कि महबूब ने इस सबूत को, इस तार तार फटे हुए गिरेबान को पसंद किया, और वो दूसरों के आगे सुरखरू हुआ। तो शायर कह रहा है कि असल में वो ये बताना चाह रहा है कि महबूब के सामने दीवानगी साबित करने के लिए कोई दुनियावी साजो सामान की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ अपना खुलूस, अपनी सच्चाई साबित करनी होती है। यही मरकज़ी ख्याल है। आगे जो अगला शेर तो खैर मख्ता है, उसको वैसे समझ लीजिए मकाम, इसको जल्दी में लोग मकाम फैज़ पढ़ देते हैं। बदकिस्मती से टीवी पर भी हमने देखा कुछ गुलकारों ने मकाम फैज़ ही पढ़ दिया है, खैर मेहदी साहब ने तो नहीं पढ़ा है। तो मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। फैज़ कोई मकाम रास्ते में नहीं जचा, जचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। कुएं यार, महबूब के कू यानी गली से, महबूब की गली से निकले तो सूएदार, फांसी की समत, फांसी की तरफ चले। यानी महबूब का दर छोड़ा तो हमने फांसी कबूल कर ली, हम कहीं ठहरे नहीं, हमने कहीं रास्ता बदला नहीं। इतना ही काफ़ी है। तो नाज़रीन कराम और तलबा तालिबात, आज हमने आपकी खिदमत में फैज़ अहमद फैज़ की दूसरी गज़ल पेश की, 11वीं जमात का पर्चा सवाल नंबर 2। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।